नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। आज हैं हम सहारनपुर में और सहारनपुर रेलवे स्टेशन के प्रांगण में एक बहुत बड़ी सभा का मंदिर है, वाल्मीकि समाज सभा का मंदिर है। यहाँ आने का जो वजह है, यहाँ आने का जो हमारा मकसद है वो ये है, SC/ST का भारत बंद का आह्वान था। तो अब से हफ्ता भर पहले वाल्मीकि समाज ने DM को ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटा का समर्थन करते हैं। तो आज हम ये पूछने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि एक ही समाज में दो फाड़ हुए हैं, एक ही समाज की दो विचारधारा हैं। आज विरोध SC/ST रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? और वाल्मीकि समाज ने वो जो SC/ST के समर्थन में जो DM को ज्ञापन दिया है वो क्यों दिया है? आज हम रेलवे स्टेशन के जो ये वाल्मीकि सभा का प्रांगण है, यहाँ बैठे हैं और मेरे साथ बहुत ही सम्मानित लोग हैं। और ये सम्मानित इसलिए हैं कि अगर हम इनसे बात कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से पूरे मंडल, सहारनपुर मंडल में जितने भी ज़िले हैं, जितने भी गांव हैं, ये सम्मानित व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए इनसे बात करने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हम पूरे मंडल से बात कर रहे हैं। मंडल में जितने भी वाल्मीकि समाज, SC/ST समाज के जो लोग रहते हैं, हम एक तरह से उन्हीं से बात कर रहे हैं, ये उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे साथ हैं माननीय भारत भूषण जी हैं, राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री हैं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांति मोर्चा भारत के, पूर्व प्रवक्ता व महामंत्री जिला भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर के, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के संरक्षण। दूसरे हमारे साथ जो माननीय सदस्य हैं, राकेश कल्याण जी हैं, जिला महामंत्री हैं जिला वाल्मीकि सभा के सहारनपुर के, सदस्य जिला निगरानी समिति, पार्षद प्रतिनिधि भी हैं वार्ड नंबर 14 के। तो आज आप देखेंगे, आज आप जानेंगे कि वाकई जब हम इन महानुभावों से बात करेंगे तो आप ये जानेंगे कि आज वाकई हमने आज पूरे समाज से बात कर ली है। तो हम इनसे कुछ ऐसे सवाल करना चाहेंगे जो एक आम आदमी ये जानना चाहता है, जो पूरा देश जानना चाहता है, जो पूरा भारत जानना चाहता है। और SC/ST समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो सवालिया निशान इस मुद्दे पर उठा रहे थे कि वाल्मीकि महासभा ने, वाल्मीकि समाज के संगठनों ने DM को जो ज्ञापन दिया है वो क्यों दिया है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला मैं प्रश्न जो करूंगा वो भारत भूषण जी से करूंगा। भारत भूषण जी, आज 21 अगस्त है और SC/ST के वर्गों ने, SC/ST के सामाजिक संगठनों ने जो भारत बंद का आह्वान किया था, तो आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि क्या है मामला पूरा। और ये जो इन्होंने जो SC/ST का जो आज धरना था, आज इनका जो आंदोलन था, वो उससे आप किस तरह से देखते हैं और अपनी राय उसमें देंगे हमें आप जी। देवेंद्र जी, आज जिस प्रदर्शन की बात आप कर रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण करने के जो निर्णय के विरोध में वो प्रदर्शन आयोजित हुए हैं जी। और जहाँ तक बात उन वंचित वर्गों की है जिसमें वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, पासी समाज, ये बहुत सारी छोटी छोटी जातियाँ हैं, बिल्कुल, और धोबी समाज भी है इसमें, बिल्कुल। तो उसमें लगभग मुझे जहाँ तक याद है, अपने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने के जो मेरा अभी तक का कार्यकाल रहा है, लगभग 35 वर्षों से, तो मुझे बहुत अच्छी जानकारी है कि हमारा वाल्मीकि समाज पृथक आरक्षण की मांग को लेकर संघर्षरत रहा है और अभी भी है। और विभिन्न चरणों से ये जो हमारे समाज के द्वारा आंदोलन किए गए, उसमें कोर्ट के हम लोगों ने दिल्ली, लखनऊ और अलग अलग सरकारों में हम लोगों ने प्रदर्शन भी किए, रैलियां भी की, और ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से हम लोग अपनी ये मांग करते चले आ रहे हैं। अब जाके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को ये
न्याय मिला है। क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट कहूँ तो अब तक आरक्षण का जो अधिकांश प्रतिशतता में जो लाभ है वो दलित वर्ग की मुख्यतः केवल दो ही बिरादरियों को मिला है, 2 ही जातियों को मिला है। और अब उसमें वंचित वर्ग की वो छोटी छोटी जातियाँ जो अपेक्षाकृत कम जनसंख्या में हैं, तो वो लोग राजनीतिक रूप से भी पिछड़ते चले गए, वो लोग शैक्षिक रूप से भी पिछड़ते चले गए, वो लोग सरकारी नौकरियों में उनका जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था विभिन्न पदों पर, वो उसमें भी पिछड़ते हुए चले गए। और कुल मिला के उनका टोटल जो जीवन स्तर है वो इस वजह से जो अपेक्षित उन्नति तरक्की उनको करनी चाहिए थी वो जातियाँ नहीं कर पाई। तो लिहाजा हमारे समाज के विभिन्न जो वर्ग थे, उनके जो लोग थे, उसमें उन लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और उस संघर्ष को अब जाकर उसको जो परिणति के रूप में हमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये लाभ मिला। तो हम सहज भाव से कि भाई हमारी एक चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई, हम लोगों के बच्चों के लिए भी शिक्षा का और पढ़े लिखे बच्चों के लिए अच्छी नौकरियों का और अधिक प्रतिशतता में उपलब्धता बढ़ेगी, हम लोग इसको सोचकर उत्साहित थे। और लेकिन परिणाम में हुआ क्या कि जैसे भी जितने भी एक जो विभिन्न कारणों से कहना चाहिए कि दलित एकता का एक पृष्ठभूमि तैयार हुई और धीरे धीरे वो इतना मजबूत हो रही थी कि सभी विभिन्न जातियां अपने दलित वर्ग की, अनुसूचित वर्ग की, वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी होता नज़र आ रही थी। और ये हम इस बात से भी बहुत खुश थे कि चलो एक वर्तमान समय में ये सुखद एहसास हमें हो रहा है कि जो बटी हुई जातियां थी अनुसूचित वर्ग की, वो सब एक प्लेटफार्म पे आ रही हैं। और मूलतः उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, उनका रोल हम देख रहे थे कि वो सारे दलितों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और हम लोग इस बात से उत्साहित थे। जी। इसी दौरान चूँकि बहन मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं, वो बिल्कुल अपनी एक जाति और एकला चलो के अभियान के चलते ही वो बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गई थी और अप्रासंगिक हो गई थी। और उनकी इस कमी को पूरा करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से अपना सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया, उससे ये सुखद अनुभव हो रहा था कि सारे अनुसूचित वर्ग की सभी छोटी छोटी जातियाँ एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो रही हैं। लेकिन पहले ही परीक्षण में, पहले ही एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें एकदम चकनाचूर हो गई। क्योंकि जब से आरक्षण लागू हुआ और अब तक, मैंने पहले भी कहा ये बात कि वो सारी चीज़ें प्रतिशतता के आधार से अगर उनको मापा जाए तो अधिकांश प्रतिशतता जो है उसकी वो जो अपनी 1-2 बड़ी बिरादरियाँ अपेक्षाकृत जनसंख्या में हैं, उन लोगों को लाभ मिला। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चूँकि माहौल बदला हुआ है, सब दलित एक प्लेटफार्म पर आकर उत्साहित हैं, तो जिनको हम समाज में अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित करते हैं, चमार और जाटव समाज के लोग, हम सोचते थे कि वो बड़ा दिल दिखाएंगे, फराक दिली दिखाएंगे और वो ये इसका स्वागत करेंगे कि अब तक जो हमारे वंचित वर्ग रहे हैं उनको भी लाभ मिल रहा है, उनको और कोर्ट लाभ दे रही है। वो किसी राजनीतिक नेता ने लाभ नहीं दिया। चूँकि भाजपा ने एक बार प्रयास किया था सामाजिक न्याय समिति बना के राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में, तो उस समय भी बहन जी के ही कोई प्रतिनिधि थे, वो कोर्ट में चले गए, वो हमारा मामला जो था वो फिर सतीश चंद्र मिश्रा चलेंगे और कौन होगा वही होगा। एनीवे, ये उनका अपना पर्सनल मैटर था, उन्होंने कोर्ट में किसको भेजा, लेकिन हमारा वो सामाजिक न्याय समिति वाला प्रयास जो था वो अधर में लटक गया। मेरा एक सवाल है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आरक्षण में कोटा का जो प्रावधान है उसका तो विरोध नहीं किया, वो विरोध कर रहे हैं क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर में क्या है कि
आपको क्रीमी लेयर का प्रावधान पता है, क्योंकि 3-4 मिनट चले जाएंगे अगर मैं क्रीमी लेयर के बारे में बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं चंद्रशेखर की बात करूं तो चंद्रशेखर को इस बात से परहेज नहीं है कि उनको ये हिस्सेदारी मिल रही है इस समाज को, पासी समाज को, या जो निचला तबका है जो अभी तक वंचित रहे हैं। मुझे जहाँ तक चंद्रशेखर की बात से मुझे पता चला है, वो ये कह रहे हैं कि उनको जो दिक्कत है क्रीमी लेयर, और जो क्रीमी लेयर लागू करने का प्रावधान, जो अधिकार जो राज्य को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो गलत है। आपने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण प्रश्न के माध्यम से किया। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बिल्कुल ताज़ी घटना है, जिस दिन कोर्ट से ये सब चीज़ें डिक्लेयर हुई, जजमेंट आया, और उसके तुरंत 1-2 दिन बाद जब हमारे समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जगह जगह मार्च किए, वो जो देश के 100 अनुसूचित वर्ग के सांसद प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, क्या वो इतने अनुभवी नहीं है? क्या उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये समझ पाए कि कोर्ट क्या कह रहा है? और प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दे दिया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, देश का प्रधानमंत्री उन सांसदों को ये आश्वासन देता है, और उसके बाद वो चीज़ें क्लियर भी हो गई कि भाई क्रीमी लेयर तो लागू नहीं होगा, आरक्षण का मूल स्वरूप में क्रीमी लेयर नहीं है और वो नहीं लागू होगा। वो केवल सुप्रीम कोर्ट का वो जो 7 लोगों की बेंच थी, उसमें एक ओपिनियन थी, एक जज की ये ओपिनियन थी कि भाई क्रीमी लेयर भी इसमें लागू होना चाहिए, लेकिन ये कोई इशू नहीं था। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं उसमें और स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि उसमें एक तो क्रीमी लेयर की बात को लेके, और एक दूसरा वो रोस्टर प्रणाली को लेके, जी रोस्टर प्रणाली, इन 2 चीज़ों को लेकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मैं आपको अभी वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराऊंगा, जजमेंट के भी, और क्रीमी लेयर और रोस्टर प्रणाली का जो टोटल सिस्टम है उसको लेके भी। उसमें ये दोनों चीज़ें कहीं भी किसी के अधिकार में बाधा नहीं बन रही है इस जजमेंट में, और इसलिए राजनीति मजबूत करने के लिए, केवल राजनीति मजबूत करने के लिए इनको हथियार बनाकर जो छोटी जातियां अपने अधिकार मिलने से खुश हैं, उनको भ्रमित करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं कि आपको नुकसान हो जाएगा। अरे हम लोग तो इतने समय से संघर्ष करें तब जाके मिला। अच्छा, फिर नुकसान हो तो हमारा होगा यार, आप लोग ने इतनी हमारी चिंता कब की? अगर हमारी चिंता थी, एक बार कोर्ट के आदेश पर नीतिगत, मैं आपसे बताऊं, चंद्रशेखर जी से मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वो खुद एक एडवोकेट हैं, उनको और वे नेता भी हैं, सांसद भी हैं, तो कम से कम वो एक पॉलिसी मैटर के तहत ये कह सकते थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ही कुछ लाभ उन वंचित वर्गों को देना चाह रहा है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और कोर्ट से नहीं, अगर किसी को आपत्ति थी, नहीं मैं आपकी बात, नहीं, प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। उसमें क्या था कि आपत्ति थी तो कोर्ट में कोई किसी का प्रतिनिधि पहले की तरह चले जाता। कोर्ट का मामला तो कोर्ट से तय होगा ना, बयानबाजी से तो तय नहीं होगा। तो उसमें ये राजनीतिक सौहार्द खत्म करा जो उन्होंने अनुसूचित वर्ग में, चंद्रशेखर ने अपनी राजनीति का जो उनका प्लेटफार्म मजबूत हो रहा था, उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया और उसी को नुकसान पहुंचाया। और दूसरी चीज़, मायावती जी को पुनः संजीवनी मिल गई। जो मायावती जी टोटली फ्लॉप हो चुकी थी, आउट ऑफ डेटेड हो चुकी थी, पॉलिटिक्स से हाशिए पर जा चुकी थी, उन्हें दोबारा से संजीवनी मिल गई और वो दोबारा से चंद्रशेखर का ही सिरदर्द बनेंगी। कम से कम इतनी राजनीतिक कुशलता भी तो चंद्रशेखर को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। तो हम ये कह रहे हैं कि दलितों का एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होने के बाद किसी भी वजह से दो फाड़ होना, अलग होना, मतभेद होना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसका मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। ये नहीं होना चाहिए था, ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। हम लोगों की जो, और ये सब चीज़ें जानते हैं क्यों हुई? सिर्फ हमारे बड़े भाइयों ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। केवल एक इस वजह से ये बना बनाया सारा जो वातावरण था, सौहार्दपूर्ण वातावरण था, ये सारा नष्ट हो गया। जो चल पड़ा था। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, क्योंकि मुझे किसी भी लाभ से ज़्यादा आज भी अपने अनुसूचित वर्ग की एकता प्यारी है। लेकिन वो कारण ही ऐसा है
कि उस कारण पे ना चाहते हुए भी हमें उन वंचित वर्ग की जो छोटी छोटी जातियां जिनको लाभ मिलने जा रहा है, हमें उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारा नैतिक दायित्व है। इसलिए हम लोग इस बिंदु पर अब वो जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, हम ना चाहते हुए भी उसमें ये स्टैंड लेने को मजबूर हैं। और इसके जिम्मेदार मायावती और चंद्रशेखर हैं कि उन्होंने बड़ा दिल नहीं दिखाया। और ये अंततः इनके साथ जुड़ी हुई जो मैंने आज पढ़ा अभी कि समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया, और उसमें बीएसपी का भी समर्थन। बीएसपी का तो मैं बता ही रहा हूँ, मायावती जी हैं। तो ये लोगों ने फिर अपने आप को केवल दलितों के वोट के सौदागर के रूप में स्थापित किया। इन्होंने साबित कर दिया कि ये केवल दलितों के वोट के सौदागर हैं। ये सही मायने में उनके हित नहीं चाहते और सभी के हित नहीं चाहते। इन्होंने केवल ये देखा कि एक बड़ा वोट बैंक दलित, जाटव और चमार समाज का है, उनको साधने के लिए, उनकी सहानुभूति बनाए रखने के लिए उन्होंने कोर्ट के खिलाफ चले गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि उनके जजमेंट के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट करें या क्या करें, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, वो खुद तय करें। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि इन पार्टियों का स्टैंड क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ी महत्वपूर्ण मुझे कहनी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के टिकट पर जिन बड़ी सो कॉल्ड बड़ी जनसंख्या वाली अनुसूचित वर्ग की जातियां हैं, चमार या जाटव या अन्य, उनको प्रतिनिधित्व दिया है। लोकसभा में भी लड़ाया है, विभिन्न पदों पर भी बनाया हुआ है। उन नेताओं को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जो भाजपा के बैनर तले, चूँकि भाजपा ने इसका समर्थन किया, तो भाजपा ने समर्थन किया, तो भाजपा के अंदर जो उस वर्ग के जो नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं या और अन्य आयोगों के चेयरमैन हैं, वो लोग अपनी स्थिति स्पष्ट करें इस पर उनका क्या कहना है इस स्टैंड पे। और अगर वो भी इसमें उन लोगों के साथ हैं, उस स्टैंड पर हैं कि वंचित वर्गों के खिलाफ हैं, कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में भी सोचना चाहिए और नैतिकता के रूप में वो लोग त्याग पत्र दें। अगर वो जजमेंट के खिलाफ हैं तो उन लोगों को नैतिकता के तौर पर त्याग पत्र देना चाहिए और भाजपा को सोचना चाहिए कि इन वंचित वर्ग के लोगों को अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी वो राजनीतिक रूप से मजबूती दे, तो अंबेडकर जी की भावना को वो जो है थोड़ा फलीभूत करेंगे। और इन लोगों ने, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे रामविलास पासवान के बेटे हों चिराग पासवान या मायावती जी हों, इन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मूल भावना है सभी का समान विकास और अधिकार, सबका समान तरक्की, उसको भी ठेंगा दिखा दिया है। तो बाबा साहब के साथ भी इन्होंने दोबारा से धोखाधड़ी की है। ये धोखेबाज लोग हैं बाबा साहब के प्रति भी। अब आप अपना नेक्स्ट प्रश्न चलें। अभी हमारे बीच में जिलाध्यक्ष गावड़ी जी भी आ गए हैं और मैं अध्यक्ष जी से एक ये सवाल करूंगा। अध्यक्ष जी, जिस तरह का ये ताना बाना बुना गया है, अब आपको क्या लगता है कि इससे समाज में दूरियां बढ़ेंगी या इसको दूरी को पाटने के लिए आप जैसे वर्ग लोगों को, क्योंकि आप सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और एक सही संदेश देने की ज़रूरत है। अगर हम आज इस मनमुटाव में बैठ जाते हैं अपने अपने घर की, वो उसने ये कह दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हम लोगों में विच्छेदन करना चाहते हैं, हम लोगों को पाटना चाहते हैं, हम लोगों को बांटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी उस पर वो कामयाब होने में हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इस पर अब हमें क्या करना चाहिए और आप वाल्मीकि समाज को और SC/ST के जो जितनी भी जातियाँ हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप थोड़ा सा बताएंगे। देखो, मेरा मानना ये है, सभी जातियों के लोग जो हमारे साथ, जिनको कोटे में कोटा मिलने का काम हो रहा है, हमें दूरियां नहीं बढ़ानी चाहिए, एक दूसरे से हमें भिन्न प्रकार के अलग नहीं होना चाहिए, हमें साथ रह के काम करना चाहिए। हमें उम्मीद थी बीएसपी वालों से, भाई चंद्रशेखर आज़ाद से, बहन जी से, कि हम उनके साथ, दलितों के साथ हमारी गिनती होती है, दलित ही हैं हम, तो जाहिर सी बात है हमारे बीच में एक दूरी ना होनी चाहिए। हमें आपस में बैठ के एक पटल पे आके समझौता कर लेना चाहिए या बैठ के बात कर लेनी चाहिए किसी विषय पर। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हम नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने पहल कर दी है, गलत करी है, बहुत ज़्यादा गलत करी है। ऐसा नहीं चंद्रशेखर को वहाँ से नगीना धामपुर से इकला जीत गया, वो वाल्मीकि समाज का 13 लाख रुपए एक चांदी का मुकुट देकर उसका सम्मान किया है, जबकि वाल्मीकि समाज ने आज तक शायद किसी वाल्मीकि समाज के कैंडिडेट को भी इतना मोटी रकम नहीं दी, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा परिपक्व नहीं हैं
मेरा मानना यह है, अगर एक बाप की 2 या 3 औलाद होती हैं तो उनको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। बराबर का हिस्सा तो जब अपने बाप से ले सकते हैं, ये तो दुनिया है। बिल्कुल मेरा मानना है, ये तो लड़ाई के अपने माध्यम से हमें इस विषय पे हमें ज़्यादा गहराई में जाकर सोचना चाहिए कि हम लोगों को सम्मान जो मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। हमें ये लड़ाई अपनी जारी रखनी होगी, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का हम निरादर नहीं कर सकते, हम उनका सम्मान करते हैं। बड़े बड़े फैसले कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, अयोध्या जैसे मामले का, 370 जैसे मामले का, इतना बड़ा हिंदुस्तान में जो मामले अटके पड़े थे। तो ये तो एक बहुत छोटा सा फैसला है उनके लिए। बाबा साहब का मिशन है, जबकि बाबा साहब ने चाहा था सबको एक समान चाहिए। मुझे समाज को अब आप 2 टूक शब्दों में क्या संदेश दे रहे हैं? समाज को हम ये संदेश देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है वो हमारे सरमत है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमें आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। यही कहूँगा मैं कि आपस की दूरियां नहीं बढ़ानी चाहिए। तो अध्यक्ष भारत भूषण जी, मेरा आपसे ये सवाल है, अब बनता है, मैं भी कुछ दिन से ये देख रहा था, बहुत दिन से मैं ये इस बात पर मेरी नज़र है कि वाल्मीकि समाज जो है वो कुछ समय पहले बीएसपी का वोटर रहा था, लेकिन आज देखा जाए तो वाल्मीकि समाज बीएसपी का बिल्कुल भी वोटर नहीं है। इसके कारणों पर जहाँ तक मुझे अनुमान है, मुझे आप श्योर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वाल्मीकि समाज मायावती से इस वजह से नाराज़ है कि 2007 की उसकी जो कार्यकाल रहा है 2007 का मायावती का, उसने जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई कर्मी की जो भर्ती निकाली थी, तो वाल्मीकि समाज ये अपेक्षा कर रहा था मायावती से कि वाल्मीकि समाज के लोगों को ही वो नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो ऐसा मुझे किसी ने बताया कि इस वजह से वो नाराज़ है। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या बात है कि वाल्मीकि समाज जो है बीएसपी का वोटर नहीं रहा? मैं आपसे क्षमा चाहते हुए आपके प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन करना ही चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज कभी भी बहन जी का वोटर नहीं रहा, नेवर। और बहन जी कभी भी वाल्मीकि समाज की शुभचिंतक नहीं रही। उन्होंने तो मंच पे बैठ के कभी प्रशंसा की तो बात छोड़ दो, समर्थन मांगने की तो बात छोड़ दो, उन्हें तो आज तक कभी मंच पे वाल्मीकि समाज को गाली भी नहीं दी। कभी एक समय था उनके पास भी ये अवसर था कि वो चाहती तो सारे छोटे बड़ी सभी दलित बिरादरियों को एक मंच पर ला सकती थी, लेकिन उन्हें मैंने पढ़ा था एक दिन कि जो मान्यवर काशीराम जी की कल्पना थी, उन्होंने जब सत्ता में आने का जो समय निर्धारित किया था अपने अनुभव से, अपनी दूरदर्शिता से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि वो स्थिति बहुत पहले आ गई। मायावती जी को सत्ता मिल गई, चाहे वो मिली भाजपा के सहयोग से जैसे, तो उसमें वो मायावती जी ने सबसे पहले वाल्मीकि समाज की तो बात छोड़ दो, जो बहुजन मिशन के जो कार्यकर्ता थे वरिष्ठ, सबसे पहले तो उन्हें ख़त्म करा, चुन चुन के आउट कर दिया पार्टी से ही। तो बहन जी ने कभी वाल्मीकि समाज का हित नहीं चाहा। कभी किसी सदन में हमारे आदमी को, एक लखनऊ के रामविलास वाल्मीकि थे, उनको राज्य मंत्री के तौर पे उन्होंने अपनी सरकार में भेजा, और चूंकि ये नियम है कि 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को किसी न किसी सदन से प्रतिनिधि निर्वाचित होना आवश्यक है, तो ना उनको राज्यसभा भेजा, ना उनको विधान परिषद सदस्य बनाया, तो वो उनकी 6 महीने के कार्यकाल में अपने आप ही बेचारे चलते हो गए बाहर। तो इस तरह का मखौल उन लोगों ने किया है। कभी किसी जिम्मेदारी के पद पे सरकार पे वाल्मीकि समाज के लोगों को हमने बैठे हुए नहीं देखा। तो लिहाजा एक तो वाल्मीकि समाज तो कभी भी बहन जी के साथ नहीं रहा, और कारण उनका व्यवहार रहा अपने प्रति, जो हमारे प्रति जो उनकी एक उदासीनता रही, हिडन व्यवहार, वही कारण रहा। छुपा हुआ व्यवहार हमारे लिए तो ओपन है, वो हिडन होगा उनके लिए होगा, हमारे लिए तो ओपन है कि वो हमें चाहती नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात, अब ये सब चीज़ें हो गई हैं, आज का बंद है, आपने भी देखा होगा, आपने अपना आकलन किया होगा, तो लेट मी से वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बंद वाज टोटली फेल्ड। पूरे भारतवर्ष में बंद का कहीं कोई असर नज़र नहीं आया। चंद्रशेखर जी का गृह
जिला गृह क्षेत्र यहाँ पर भी मेरे ख्याल से जो मैं आज वीडियोस देख रहा था, दिन भर खुद भी देखा मैंने, हम लोग बारीकी से नज़र रखे हुए थे और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे थे कि हमारे लोग कहीं भी मौके पर प्रत्युत्तर में बाहर ना आए। हम लोगों का ये प्रयास था कि हम टकराव बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो उसमें हमारी सारी टीम आज प्रयास में लगी हुई थी कि कहीं पर भी हमारे लोग आज बाहर निकलकर बंद का विरोध करने में टकराव पैदा ना कर दें। तो लिहाजा हमारी सारी टीम जो हमारे लोग थे वो इस प्रयास में लगे हुए थे। तो हमें तो ये देखा कि कहीं पर बंद का कोई असर नहीं था, बिल्कुल भी असर नहीं था। सिर्फ पटना से कुछ छुटपुट घटनाओं का कुछ आई हैं समाचार, लेकिन कहीं भी तो बंद जो है वो बिल्कुल असफल, पूर्णतया फेल रहा और कोई असर उसका नज़र नहीं आया। और इससे ये मुझे लगा कि अधिकांश लोगों की आस्था बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान और न्याय और कानून में है, इसलिए उन्होंने इस बंद को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ से सबक लेकर वो सारे लोग, चाहे उसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद हों, बहन जी हों और दलित दूसरे जितने भी प्रतिनिधि और सामाजिक संगठन हैं वो लोग हों, मैं उनसे कहूँगा, अपील करूँगा कि दलित एकता को बिखरने ना दें, बड़ा दिल दिखाएं, छोटे भाई को उसका अधिकार दें। उनको जो कोर्ट के द्वारा जो एक ये सुविधा मिली है, अलग से उनको एक अवसर मिला है तरक्की करने का, उसमें वो बड़ा दिल दिखाकर सहयोग करें और उनको शुभकामनाएं दें और कोर्ट के खिलाफ ना जाएं। कानून में, बाबा साहब अम्बेडकर में अपनी आस्था पुनः प्रदर्शित करें और ताकि ये दलित एकता, अनुसूचित वर्ग की एकता बनी रहे। मैं दोबारा पुनः ये आह्वान करता हूँ समस्त उस दलित नेतृत्व से जिन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जाकर बंद की कॉल की, वो कृपया कर आज की असफलता को देखकर पुनः दलित एकता को मजबूत करने का काम करें और बड़े भाई की भूमिका निभाएं। वो जो वंचित वर्ग है अपेक्षाकृत कम जनसंख्या में, उनको भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त जो नए जजमेंट के माध्यम से जो मिल रहा है उसको मिल जाने दें। धन्यवाद। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो दलित कम्युनिटी की ही अगर मैं बात करूं तो दलित कम्युनिटी के लिए तो वो भरसक प्रयास कर रहे हैं, अन्य समाज के जितने भी वंचित वर्ग हैं या जिनके साथ शोषण होता है उनकी बात करते हैं। चंद्रशेखर ने एक मुद्दा ज़ोर शोर से वो जहाँ तहाँ उठाते हैं कि जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो गटर में गिरते हैं, उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं कराती सरकार, ना ही उनको इतने पैसे देती, वो बार बार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताने की कोशिश करें कि चंद्रशेखर जो इस बात को उठा रहे हैं बार बार और वो प्रयास भी कर रहे हैं समाज के लिए, तो आपका वाल्मीकि समाज का नज़रिया चंद्रशेखर के प्रति कैसा है? इसीलिए तो दुख है, मैंने कहा ना, उनके अंदर संभावना देख रहे थे हम कि सारे अनुसूचित वर्ग, पूरा दलित वर्ग एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, उसकी यही वजह थी। और ऐसा भी नहीं कि चंद्रशेखर ने उठाई है ये, मिस्टर झा MP फ्रॉम बिहार, उन्होंने भी मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा मुखरता से उठाया, लेकिन ज़्यादा बार सड़कों पर संघर्ष जो किया है वो चंद्रशेखर भाई ने किया है। और वो जो उन्होंने आवाज़ उठाई है और वाल्मीकि समाज पर जो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हाथरस का मामला हो और उन्नाव का मामला और कई जगह पर जो हुआ है मामला, वहाँ जाकर उन्होंने सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया है और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे लोगों ने बिजनौर में नगीना सीट पर जिताने में उनको अहम भूमिका निभाई है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे इसी स्नेह भाव का, बनते हुए स्नेह भाव का और सौहार्द का टूटने का दुख है, वो वजह यही है। तो चंद्रशेखर जी बहन जी के बनाए हुए रास्ते पर चलना छोड़ दें और वो अपना रास्ता जो वो इख्तियार किए हुए थे समस्त समुचित दलित वर्ग को एक सूत्र में पिरोने का, वो उसी पर काम करें। क्योंकि उन्होंने, हालांकि ये जो आप मेरे से बात कर रहे हो, इसमें कोई मुख्य बिंदु चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है। आपने प्रश्न किया है, हमारे ज़िले से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, मैं इस नाते बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा कहना ये है कि चंद्रशेखर को दोबारा देखना चाहिए। चंद्रशेखर ने राजनीतिक उसमें अखिलेश जी के पास जाकर देख लिया, उनको निराश होकर वापस आना पड़ा वहाँ से। और भी कई राजनीतिक समय में जब वो छटपटा रहे थे कि किसी तरह से लोकसभा में या विधानसभा में कहीं पर प्रतिनिधित्व के नाम पर कहीं खड़े हों, उपस्थिति दर्ज हो, उस समय सब लोगों से उनको निराशा मिली।
और जब वो अपने दम पे खड़े हुए, अपने दम पे मतलब सारी जातियां, छोटी छोटी बड़ी बड़ी दलित समाज की, उन लोगों ने मिलकर उनको जिताने का काम किया है। बिल्कुल। इसमें ना समाजवादी पार्टी का कोई वो रहा, ना कांग्रेस का, ना किसी का। तो उन्हें ये समझनी चाहिए ये बात। तो अब आपको नहीं लगता कि आपके जो संगठन है, आपका जो समाज है, उसका एक दल, छोटा सा दल चंद्रशेखर से बात करे कि हम इस एकता को नहीं तोड़ना चाहते? और अरे आपके माध्यम से मैसेज दे तो दिया है। नहीं, मेरे माध्यम से मैसेज तो जाएगा ही, हाँ। लेकिन अगर आप पर्सनली भी इस बात को लेकर उनके पास जाएंगे तो ये एक अच्छा, ये उनको चाहिए था। उनके प्रतिनिधियों की मेरे से बात चल रही थी जिस दौरान ये सब चीज़ें जजमेंट के बाद डेवलप हुई हैं। अब ये आम हर आदमी को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। मैंने कहा था कि बैठकर एक पहले बात कर लो, सहमति बना लो और कहीं से कहीं तक इसका हल निकाल लो, बजाय ये इसमें। लेकिन लोगों को राजनीति सूझ रही थी। दलितों की एकता की चिंता नहीं थी, सबको राजनीति की चिंता थी। और वही आज परिदृश्य आपके सामने है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जितना भी मैंने इस केस को स्टडी करा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है, जितना इसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं उतना ये है नहीं। अगर बात प्रतिनिधित्व की करें तो कुछ बातें ऐसी छुपी हुई हैं कि इसमें पहले वाकई सभी लोगों को बराबर हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस निर्णय के बाद हो सकता है कि अगर उसका सही इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो चीज़ें सब में बराबर हो सकती हैं। आप इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, अपनी राय दीजिए और समाज को एक संदेश देने की कोशिश करिए कि क्या करना चाहिए अब इस मुद्दे पर, क्योंकि करना तो ज़रूरी ही है। अगर आपको दलित कम्युनिटी की एकता को बनाना है तो इस पर थोड़ा सा हमें झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको झुकना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रावधान तो हमें करने पड़ेंगे, इस तरह के निर्णय हमें लेने पड़ेंगे। मनोमुटाव में ना सारी बातें खराब होती हैं। क्या कहेंगे आप? जिला वाल्मीकि सभा सहारनपुर से जो हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय विनोद गावरी जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं और हमारे पिता तुल्य अभिभावक के रूप में, गुरुजी के रूप में और अच्छे लेवल के मार्गदर्शक के रूप में भारत भूषण जी बैठे हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ बता ही दिया, तो बताने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपने जो है जो क्वेश्चन किया है, सबसे पहले तो हमारा जो विरोध है वो चंद्रशेखर भाई के साथ सिर्फ एक चीज़ का तो है कि क्रीम लेयर जो बना है, क्रीम लेयर के विरोध में हम लोग भी हैं कि हाँ, क्रीम लेयर जो है ST SC के लिए और समाजों के लिए, सभी वर्गों के लिए गलत है। पर उसके साथ जो आरक्षण वर्गीकरण में जो है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रशेखर को अपना बड़ा भाई या छोटा भाई या रिश्ता जो निभाने के साथ साथ आज सांसद जो बने हैं वो एक कम्युनिटी से नहीं बने हैं, वो सभी वर्गों से बने हैं। SC की जो शक्ति है, और उस व्यक्ति को ये चाहिए था कि क्रीम लेयर के विरोध के साथ साथ वर्गीकरण के समर्थन में मैं जो शोषित वंचित जो समाज है, जिसमें प्रमुखता से वाल्मीकि समाज, ठेला समाज, खटीक समाज और पासी समाज और धोबी समाज जो है, मैं उनका भी नेतृत्व करते हुए इन लोगों को जो है, जो शोषित वंचित समाज काफ़ी लंबे समय से जो ये लोग वंचित हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। मैं इसके समर्थन में भी हूँ। तो ये उनका जो दोगलापन जो सामने नज़र आया है अपने आप को जो प्लेटफार्म पर राजनीति चमकाने के लिए, वो सरासर गलत है। मैं चंद्रशेखर भाई से यही कहूँगा कि याद करो वो दिन जब वाल्मीकि समाज के बीच में जा कर के आप एक दरी के साथ साथ बैठ के जो है आप ये कहते थे मेरा अगर वश्य जो है, अगर मेरा कोई परिवार का सदस्य है तो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज है। आज कहाँ है वो रिश्ता, कहाँ रह गया वो रिश्ता? उस रिश्ते को जो है आप इस तरह का जो मन में कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, वो आज वो सामने आ गई है। तो ज़्यादा ना मैं कहते, मैं चंद्रशेखर भाई से और सभी जो इसके विरोध में हैं उनसे ये कहूँगा कि एक आपस का जो समझिए जो है, आपस का एक तालमेल बनाकर बैठकर इस बात को रखें। और जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना एक सही डिसीजन काफ़ी समय से जो चलता आ रहा था, जो हमारी लोगों की मांग थी, हमारे बच्चे जो आज भी शोषित वंचित वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो आज अगर अवसर मिला है तो उस अवसर में, उस खुशी में उन लोगों को भी सम्मिलित होकर के सहयोग के रूप में खड़ा होना चाहिए। ये हमारा जो है चंद्रशेखर भाई के लिए एक मैसेज है और एक ऐलान है। अगर चंद्रशेखर भाई के साथ साथ कोई भी दलितों के विरोध में अगर इस तरह का षड्यंत्र रचेगा तो उसका चेहरा सामने आ जाएगा। और ये आंदोलन जो आज फ्लॉप हुआ है, ये इसीलिए फ्लॉप हुआ है कि लगभग जातियां सब लोगों को पता है कि चेहरा, चित्रण और चरित्र क्या है। अगर वाल्मीकि समाज ने अब तक कोई
विरोध नहीं किया तो इसलिए नहीं किया कि वो कोई ऐसे नहीं है कि चलो भाई कोई बात नहीं, इसलिए विरोध नहीं किया कि जो उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए धन्यवाद के रूप में पूरे भारत के अंदर अगर कहीं भी वाल्मीकि समाज और हम इस तरह की कम्युनिटी आज चल रही है तो धन्यवाद के रूप में चले, ना कि चिट्टा कशी के लिए, ना कि दोष अर्पण के लिए, और ना कि आपस का भेदभाव टकराव की स्थिति में ना हो। धन्यवाद। वाल्मीकि सभा के जो संगठन है ये उनकी राय है। और जैसे मैंने पहला अपने इंट्रो में बताया था कि अगर हम इन लोगों से बात करें तो आप समझ सकते हैं कि हम पूरे मंडल के समाज से बात कर रहे हैं। आप इन बातों से आपने क्या निर्णय लिया है, क्या विचार बनाया है, क्या सोचा है, अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर लिख कर बताएं और अपने विचार इस वीडियो में जो हम लोगों ने अपने विचार रखे हैं इस पर अपनी राय ज़रूर दें और एक समाज को संदेश देने की कोशिश ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।